गुरुवार को राज्यपाल की बिल मंजूरी के डेडलाइन तय करने वाले मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और राज्यपालों के विधायी शक्ति और उनकी सीमाओं को स्पष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने यह साफ कहा है कि किसी भी राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं कि वे किसी भी विधेयक को यहां रोक सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शन है, या तो मंजूरी दे या फिर बिलों को दोबारा विचार के लिए भेजे और या फिर उन्हें प्रेसिडेंट के पास यहां पर भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिलों की मंजूरी के लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अगर देरी होगी तो दखल दे सकते हैं और यह मामला आपको बता दें कि तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से यहां पर उठा है, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास अब कोई भी वीटो पावर नहीं है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है, जहां ग्वालियर में भगवान श्री राम के वनवासी स्वरूप वाली 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा 5 महीने से तैयार रखी है और इसे छत्तीसगढ़ में बनाए जा रहे श्री रामपथ गमन के लिए चंद्रखुरी स्थित कौशल्या मंदिर में स्थापित किया जाना था, लेकिन ठेकेदार द्वारा बाकी 70 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने के कारण अब तक ये प्रतिमा मुरैना जिले के ऐती पर्वत पर यहां पर शनिधाम में लगाई गई जाएगी। आपको बता दें कि मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा ने बताया है कि केवल 10 लाख रुपए का एडवांस राशि यहां पर दिया गया था, बाकी राशि मिलने पर नई प्रतिमा तैयार की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ में पहले 2 मूर्ति ग्वालियर से बनाई जा चुकी है, आपको बता दें, लेकिन वर्तमान चंद्रखुरी की प्रतिमा में खामियां हैं और उसमें भगवान श्री राम का सही से स्वरूप नहीं दिखता। ग्वालियर की सैंडस्टोन से बनी ये नई प्रतिमा मजबूत और सुंदर है, जिसे मूर्तिकारों की जो टीम है उसने मेहनत से यहां पर तैयार किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर है, जहां दिल्ली बम धमाके से चर्चा में आई अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन व ट्रस्ट के अध्यक्ष जादव सिद्दीकी और उसके भाई हमूद सिद्दीकी के इंदौर में महू स्थित 4 मंजिला मकान को तोड़ने के लिए महू छावनी परिषद ने नोटिस यहां पर जारी कर दिया है। इसमें मुकेरी मोहल्ला स्थित मकान को अनाधिकृत निर्माण बताया गया है, तो वहीं 3 दिनों में अनाधिकृत निर्माण को हटाने को कहा है, अन्यथा कैट बोर्ड खुद मकान को यहां पर ध्वस्त कर इसका खर्चा और कब्जाधारी से यहां पर वसूलेगा। केट बोर्ड द्वारा मकान पर नोटिस भी है वो यहां पर चस्पा कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में हुए बम धमाके का मुख्य आरोपित डॉक्टर उमर नबी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में यहां पर काम करता था। यूनिवर्सिटी के मालिक जादव सिद्दीकी के विरुद्ध भी कई गंभीर मामले मिले हैं और उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका भाई हमूद 25 साल पुराने धोखाधड़ी और 36 से 35 साल पुराने दंगों के मामले में यहां पर गिरफ्तार किया गया है। इनका मकान नुहू में है, जो जादव के पिता हमूद अहमद सिद्दीकी के नाम पर यहां पर बताया जाता है, जो नुहू के शहर काजी भी रह चुके हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए परवेज, यहाँ पर जादव सिद्दीकी को भी अब यहाँ पर जो केट बोर्ड है उनका मकान को गिराने की कोशिश यहाँ पर करेगा, नोटिस चस्पा कर दिया था, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर के रहने वाले अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी, उनकी मुसीबतें जो है ना बढ़ती हुई नजर आ रही है। मऊ स्थित उनके 4 मंजिला मकान पर केट बोर्ड ने अवैध निर्माण के मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मऊ कैंट बोर्ड ने मकान पर लगे अतिरिक्त निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है और 3 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है। निर्धारित समय सीमा के अंदर यदि निर्माण नहीं हटाया जाता तो अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कैंट की तरफ से की जाएगी। जी परवेज, एक और बात बताइए कि पुरानी जो यहाँ पर हरकतें थी उनको लेकर यहाँ पर उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन और उससे जुड़े हुए व्यक्तियों पर विभिन्न एजेंसियों की निगाहें टिकी हुई है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी के मकान पर हुई इस कार्यवाही को दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कैंट क्षेत्र में निर्माण संबंधी नियम बेहद कड़े हैं और बिना अनुमति के किसी भी तरह के अतिरिक्त निर्माण दंडनीय है।
जी तो कैंट बोर्ड की टीम लगातार क्षेत्र में सर्वे कर रही है ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा जी, सके। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए, आपने हमारे ब्यूरो हेड, मध्य प्रदेश के ब्यूरो हेड थे परवेज सिंह, उन्हें सुना, जिन्होंने किस तरह से बताया कि दिल्ली बम धमाके के बाद जावेद सिद्दीकी का इंदौर में मुंह स्थित 4 मंजिला जो मकान है वो यहां पर ध्वस्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने तस्करी के लिए लाए गए 15 कछुओं से भरा बैग यहां पर पकड़ा है, लेकिन पुलिस को देखकर बाइक सवार 2 युवक मौके से फरार हो गए। वहीं बैग से दुर्लभ प्रजाति के कुछ कछुए यहां पर मिले हैं जो आसानी से नहीं मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन्हें सुरक्षित रख लिया गया है, जिनकी खरीदी और बिक्री पर फिलहाल रोक है। पुलिस ने कछुओं को वन विभाग और चिड़ियाघर प्रबंधन को सौंपकर उनकी निगरानी में रखा है। मामला डीडी नगर में पिंटो पार्क तिराहे के पीछे का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बाइक सवार 2 युवक के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई भी यहां पर की गई है। गुना शहर में राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सेवा की भावनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। इसमें जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस पदयात्रा की शुरुआत पशु चिकित्सालय परिसर से हुई और लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद इसका समापन नगर पालिका कार्यालय के सामने हुआ। यात्रा के दौरान प्रभारी मंत्री ने युवाओं को नशे मुक्ति और स्वदेशी अपनाने के यहाँ पर शपथ दिलवाए। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी देश की शक्ति है और राष्ट्रीय एकता के लिए जागरूकता के लिए अत्यंत ये आवश्यक है। बड़े-बड़े भी चलिए तो शपथ की। अगली खबर का रुख करते हैं। मंडला में 3 दिवसीय 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का भव्य आयोजन श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था का संगम बना हुआ है। मां नर्मदा के पावन तट पर बने कुंभ स्थल में दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल हुए हैं। शक्ति कुंज हरिद्वार से पधारे विद्वान पुरोहित 108 कुंडों पर वैदिक मंत्रोच्चार, हवन पूजन और संस्कारों का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, जिससे वातावरण में मंत्रों की गूंज और आहुति की सुगम यहाँ पर फैल रही है। ये आयोजन सर्वधर्म सद्भावना की मिसाल को यहाँ पर प्रस्तुत करता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी समुदाय के लोग शामिल होकर मानवता, एकता और विश्व शांति का संदेश दे रहे हैं। ये यज्ञ का उद्देश्य समाज में संस्कार, सद्भाव और सकारात्मक परिवर्तन फैलाना है और 3 दिन तक ये मंडला को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का केंद्र बनाए रखेगा। उनको बुला लें, मंच के सामने आ जाए, आरती होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। बालाघाट में नक्सलियों से मुठभेड़ में हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। उन्हें गोली लगी थी और एंटी नक्सल ऑपरेशन डीजीपी पंकज श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि भी की है। डीजीपी ने बताया कि बुधवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने ज्वाइंट ऑपरेशन यहां चलाया था। तीनों राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र के बोर तालाब के पास नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस के पहुंचने पर नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। तीनों टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को यहां पर गोली लगी है। उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि आशीष शर्मा मूल रूप से नरसिंहपुर जिले के गडरावार में बोहनी गांव के यहां पर रहने वाले थे। उनका चयन साल 2016 में सब इंस्पेक्टर पद पर हुआ था। इससे पहले वह इंटेलिजेंस में आरक्षक के पद पर भी सेवा दे रखे हैं। नक्सलियों का एनकाउंटर करने पर पुरस्कार के स्वरूप मध्य प्रदेश सरकार ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया था और पिछले 2 साल में भारत सरकार से उन्हें 2 वीरता पदक भी मिले हैं। नक्सलाइट के खिलाफ यशस्वी गृह मंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश भर में लगातार कार्रवाई कर रही है। आज छत्तीसगढ़ के अंदर एक ज्वाइंट ऑपरेशन में
हमारे छत्तीसगढ़ के और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ हमारे एक सब इंस्पेक्टर का बहादुरी से मुकाबला करते हुए वीरगति के समाचार मुझे मिले हैं। हमारी सरकार सारे प्रबंध करेगी। सरकार की भावना हमारे जवानों के साथ है। मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि वो उनको, वैसे तो बहादुर वीरगति को प्राप्त होते तो वो स्वतः ही भगवान के चरणों में। अशोकनगर में क्षेत्रीय विधायक हरिबाबू राय जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से यहां मुलाकात कर इलाज और उनकी सुविधाओं की यहां पर जानकारी ली। अस्पताल का निरीक्षण करते हुए विधायक ने खराब व्यवस्थाओं पर यहां पर गहरी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि ट्रॉमा सेंटर में निष्क्रिय और आंखों के डॉक्टर की कमी से मरीज परेशान है और रेफर मरीजों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर कई गंभीर हालत बन जाते हैं। साफ सफाई उपकरणों और स्टाफ की कमी पर भी लगातार यहां पर समस्या बनी हुई है। हाल ही में समय पर इलाज ना मिलने पर एक व्यक्ति की यहां पर मौत हो गई थी, उस पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। विधायक हरिबाबू राय ने कहा है कि जल्द ही वे कलेक्टर और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन समस्याओं से अवगत कराएंगे और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग करेंगे। पर यहाँ पर जैसे आँख के डॉक्टर की कमी है, अब चूँकि मरीज आँख वाले भी यहाँ पर हैं या आपके सामने ही बैठे हैं, अब इनको डॉक्टर आँख के लिए बाहर जाना पड़ेगा। दूसरा, मुझे लगता है कि आज से करीब 2017-18 की बात है लगभग, मुझे ऐसा लगता है, जब यहाँ ट्रामा सेंटर के दो उद्घाटन हुए थे। एक माननीय गोपीलाल जी ने किया, दूसरा माननीय सिंधिया जी ने उसी को किया। पर 2 बार के किए गए उद्घाटन वाले ट्रामा सेंटर का पता नहीं है और यहाँ ज़्यादातर मरीज एक्सीडेंटल हैं। बड़वानी के अजड़ में बुधवार रात आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के बाद 20 वर्षीय युवक कन्हैया कुमार को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। परिजनों के अनुसार स्थानीय युवक कुंदन ने विवाद के दौरान कन्हैया के पीठ में चाकू घोंप दिया और घायल अवस्था में परिजनों ने उसे तुरंत अजड़ सिविल लाइंस अस्पताल यहां पर लेकर पहुंचे। आपको बता दें कि जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए तत्काल बड़ जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया है। घायल की मां रेखा ने बताया कि कन्हैया किसी काम यहां पर करता था, जहां छुट्टी से वे घर आया था और इसी दौरान ये विवाद हुआ और उसके ऊपर हमला कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक परिजन युवक को निजी वाहन से बड़वानी रेफर कर चुके थे। वर्तमान में कन्हैया का इलाज बड़वानी के एक निजी अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां कटनी में चर्चित आदिवासी जमीन घोटाले को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि विधायक संजय पाठक ने अपने 4 आदिवासी कर्मचारियों के जरिए कई जिलों में बेईमानी संपत्ति खरीदी, जिससे आदिवासी हितों का हनन हुआ है। उन्होंने 25 सालों के लेन देन की यहाँ जांच और मुख्य आरोपी पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने की यहाँ पर मांग की है। संगठनों का कहना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मामले में नोटिस जारी किया है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई धीमी और उदासीन है और कई आदिवासी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर घंटों नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए और चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिलने पर वे अदालत का भी रुख करेंगे। खबर खरगोन से है, जहां बड़वा के नवाघाट की खेड़ी के मोतीखेड़ी रोड पर नर्मदा किनारे सीआईएसएफ रिजर्व बटालियन के आरक्षक चालक जितेंद्र यादव का शव नाले के पेड़ से फांसी पर लटका हुआ यहाँ पर मिला है। आपको बता दें कि पुलिस और सीआईएसएफ अधिकारियों ने घटना की स्थल की यहाँ पर जांच की है, जिसमें खरगोन एसपी रविंद्र वर्मा और फॉरेंसिक टीम भी शामिल रही। शव का बड़वा सिविल अस्पताल यहाँ पर लाया गया और फिर खंडवा मेडिकल कॉलेज पीएम के लिए यहाँ पर भेजा गया है। जितेंद्र 10 नवंबर से गायब था और गुमशुदगी की शिकायत से पहले ही बड़वा पुलिस में यहाँ पर दर्ज करवाई गई थी। आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर में उनके परिजनों ने ये सूचना दी और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद घटना के कारणों का यहाँ पर पता चल सकेगा। नबरा में नेशनल हाईवे 44 पर उस समय बड़ा हादसा हो गया जब मक्का से भरे ट्रोला से आ रही सामने
कार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर डिवाइडर फांदते हुए अपोजिट लेन में जा पलटा खाया। ट्रोले में करीब 400 से ज्यादा मक्के की बोरियां थी जो सड़क पर फैल गई और हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से जाम हो गया, जबकि झांसी के ग्वालियर आने वाले मार्ग को यहां पर डाइवर्ट भी करना पड़ा। आपको बता दें कि हादसा हरिपुर तिराहे के पास हुआ, जहां ट्रोला लखानदौन से यहां पर मक्का लेकर ग्वालियर की ओर जा रहा था। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई भी जानमाल की घटना यहां नहीं हुई। सूचना मिलते ही यहां पर एसडीओपी गौरव कुमार और पुलिस टीम मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने का यहां पर शुरू किया। ग्वालियर से खबर है, जहां ग्वालियर में थाना झांसी रोड क्षेत्र में जब्त किए गए 280 किलो गांजे के साथ जब्त 325 जीवित पौधों को न्यायालय के निर्देश पर वन विस्तार अधिकारी को सुपुर्द कर दिया गया है। ये कार्रवाई अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा की मौजूदगी में तपोवन नर्सरी में पूरी की गई, जहां कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है और आगामी सुनवाई में पौधे को रोपने और उसकी स्थिति की फोटो और वीडियो रिपोर्ट पेश करने का यहां पर आदेश दिया गया है। मामला 19 अक्टूबर को एक ट्रक से 280 किलो अवैध गांजा और 1075 सोफानी नर्सरी पौधे की जब्ती से जुड़ा हुआ है। जांच में लापरवाही सामने आने पर कोर्ट ने जब्त पौधों की सही देखरेख और विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश, साथ ही आपको बता दें कि ग्वालियर एसपी और आईजी को भी यहां पर इसके निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की विस्तार से शुरुआत यहां पर की है। हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचने पर पर्यटकों को ढोल नगाड़े और पुष्पमाला से यहां पर स्वागत हुआ और इस मौके पर सांसद अनिल फोजरिया, विधायक अनिल जैन कुलहेड़ा और नगर निगम सभापति कलावती यादव और संजय अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी देखने को मिली। सेवा शुरू होने के साथ ही साधु संतों को हेलीकॉप्टर में जॉय राइड भी करवाई गई। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर अब हेलीकॉप्टर के जरिए अब जो यहाँ के पर्यटक है उनको लिए यहाँ पे नई शुरुआत यहाँ पर की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के विस्तृत यहाँ पर शुरुआत की है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के जरिए उज्जैन पहुंचने पर पर्यटकों का यहाँ पर देखिए जिस तरह से ढोल नगाड़ों और पुष्पमाला के साथ यहाँ पर भव्य तौर पर स्वागत हुआ है। इस मौके पर सांसद विधायकों की मौजूदगी भी यहाँ पर देखने को मिली है और साथ ही बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और साधु संतों को हेलीकॉप्टर में यहाँ पर जॉय राइड भी यहाँ पर करवाई गई है। तो देखिए, उज्जैन में बढ़ते हुए पर्यटन को देखते हुए मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनकी मौजूदगी में ये देखिए हेली पर्यटन सेवा में यहाँ पर शुरुआत की गई है, जिसमें अब हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर देखिए यात्रा करवाई जाएगी। आपको बता दें कि उज्जैन पहुँचने पर ढोल नगाड़ों और पुष्प माला के साथ यहाँ पर जो यात्री थे, जो लोग थे, जो पर्यटक थे, उनका यहाँ पर भव्य तौर पर स्वागत किया गया है। और इस शुरुआत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, वहाँ के सांसद और विधायकों की मौजूदगी के साथ नगर निगम सभापति कलावती यादव की भी मौजूदगी वहां पर देखने को मिली। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के साथ सेवाओं की शुरुआत के साथ ही साधु संतों को जो हेलीकॉप्टर की जॉय राइड भी है वो भी यहां पर करवाई गई। उज्जैन में अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये शुरुआत की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ धर्मेंद्र वघेला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए धर्मेंद्र, मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज सीएम मोहन यादव ने प्रदेश को पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए हेली सेवा यहां पर शुरू की है। क्या कुछ आपके पास इसको लेकर जानकारी है? कहां से देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए हम यहां की सेवा ले पाएंगे? देखिए राहुल जी, उज्जैन, इंदौर और ओकापुर मार्ग को हेलीपैड सेवा के लिए प्रारंभ की, जहां 2 घंटे के लिए सेवा चल रही थी जी। 2 घंटे के लिए वहाँ यातायात के लिए, लेकिन इस उड़ान के लिए 20 मिनट में हर आदमी, जो भी व्यक्ति दर्शन के लिए श्रद्धालु जाएगा, वो 20 मिनट में वहाँ ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए वापसी हो जाएगी। और उनके लिए किराया भी निर्धारित किया गया है, जो हेलीपैड सेवा के लिए 5,000 रुपये उनको किराए के लिए राशि भी दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए, नगर निगम सभापति कलावती देवी और तमाम जो जनप्रतिनिधि थे उनकी मौजूदगी के साथ यहाँ हेलीकॉप्टर में साधु संतों को जॉय राइड यहाँ पर करवाई गई। मुख्यमंत्री
मोहन यादव की मौजूदगी में ये जो योजना है वो शुरू हुई।